हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आईएफएस। बच्चों, उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और साथ ही जो है आपका प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा हो। मुझे जो लाइव ले रहा हूँ उसके साथ साथ जो वीडियोस है उसमें हमेशा से कमेंट आते हैं कि सर बुक लिस्ट बता दो ताकि जो है हमारे एमएच सेट का प्रिपरेशन जो है वो आसान हो जाए। और बच्चे जो है हमारे लाइफ साइंस के, उन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी चैप्टर में है या किसी पॉइंट में है वो तो है हमारा पेपर फर्स्ट। क्योंकि पेपर फर्स्ट जो है हमारा अलाइन नहीं होता किसके साथ, तो हमारे सिलेबस के साथ या फिर हमें जो है इन जैसी चीजों से जो है वो ओवरकम करना होता है। तो उसके लिए रिगार्डिंग मैंने सोचा कि एक सेशन ही बनाया जाए। तो जैसे हमें सभी को पता है एमएस सेट का एग्जाम जो है वो 4 मई को होने वाला है और उसमें जो है हमारे पास लगभग 120 ही दिन बचे। तो क्यों ना सोचो कि चलो एक वीडियो ही बनाया जाए जिसकी हम बेस्ट बुक की बात करें। तो चलो दोस्तों बात करते हैं आज के सेशन की। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं किसी चीज के ऊपर फोकस करना चाहूंगा तो वो है हमारा पेपर। आपको पेपर जो है वो कैसा देखने को मिलता है, तो आपको दो पेपर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा पेपर फर्स्ट और सेकंड जो है आपको देखने को मिलेगा पेपर सेकंड। अब क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन जो है तो आपको पेपर फर्स्ट में 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और साथ ही में अगर उनका मार्किंग स्कीम की बात करो तो आपको 2 मार्क के लिए एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा और वो मार्क्स हो जाते हैं टोटल 100 मार्क्स। और उसके साथ साथ अगर टाइम की बात करूं तो 1 आवर जो है इसके लिए टाइम दिया जाता है। फिर जो है क्वेश्चन 100 क्वेश्चन जो है 2 मार्क के लिए होते हैं पेपर 2 में और उसके लिए मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग हो जाता है आपको 200 मार्क। ठीक है, उसके लिए दिए जाते हैं आपको 2 आवर्स या 2 घंटे भी बोल सकते हैं। टोटल अगर टाइम कैलकुलेट करें तो फिर 3 आवर्स का हो जाएगा हमारा पेपर और मार्क्स की बात करें तो टोटल 300 मार्क्स का पेपर हो जाता है। अब आपको क्वालिफाई करने के लिए अगर जनरल कैटेगरी से हो तो 170 टू 180 मार्क जो है वो बहुत सफिशिएंट और सेफ स्कोर बन जाता है। ठीक है, अगर आप ओबीसी एससी एसटी के हो तो आपको 150 टू 160 या फिर 155 टू 160 के बिटवीन क्या करना है, तो लाई करना होता है। ठीक है, तो दोस्तों जब हम बेस्ट बुक की बात करेंगे तो सबसे पहली चीज आती है कि सर सिलेबस भी तो चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम बुक की बात कर सकते हैं ना। तो चलो एक बार पेपर फर्स्ट की बात करते हैं। तो पेपर फर्स्ट जो है आपको पेपर फर्स्ट में क्या देखने को मिलते हैं, तो लगभग 10 यूनिट देखने को मिलते हैं। अब ये 10 यूनिट जो है आपका फर्स्ट यूनिट होगा टीचिंग एप्टीट्यूड, सेकंड यूनिट होगा आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, थर्ड यूनिट होगा आपका कॉम्प्रहेंशन, फोर्थ यूनिट होगा आपका कम्युनिकेशन, फिफ्थ नंबर का यूनिट होगा आपका मैथमेटिक्स रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। उसके बाद 6 नंबर का जो चैप्टर है हमारा होता है लॉजिकल रीजनिंग का। फिर 7 नंबर का जो चैप्टर है आपका हो जाता है डाटा इंटरप्रिटेशन का। उसके बाद 8 नंबर का जो टॉपिक है वो होता है आईसीटी का या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर का जो यूनिट है हमारा 9 नंबर का यूनिट है हमारा पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट और 10 नंबर जो यूनिट है हमारा वो है हायर एजुकेशन सिस्टम। तो ये 10 यूनिट जो है आपको देखने को मिलते हैं किस सिलेबस में, तो पेपर फर्स्ट के सिलेबस में। अब पेपर फर्स्ट के सिलेबस को ऐसे कोई बुक चाहिए जो कि क्या कर सके, हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा सके और साथ ही में क्या करवा सके, तो आपको जो है वो पूरा कंसेप्ट भी रेडी कर सके। तो चलो अब बात करते हैं बुक्स की दोस्तों। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो पेपर फर्स्ट के लिए आपको 3 बुक देखने को मिलेगी। सबसे पहला जो बुक है वो है महाराष्ट्र सेट राज्यता पत्र परीक्षा और जो है किसका, तो आईएफएस पब्लिकेशन का। अब इस बुक की बात करूं तो आपको क्या देखने को मिलता है, तो कंप्लीट जो है वो गाइड के साथ साथ आपके जो भी चैप्टर है उनके नोट्स या उनके रिगार्डिंग जितने भी फॉर्मूलाज है इन सारी चीजों के ऊपर आपको क्या देखने को मिलता है, तो कंप्लीट डिस्कशन देखने को मिलता है। अब दोस्तों एक और चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये हो जाती है, अगर आपको अपने अच्छे से आपके कोर कंसेप्ट क्लियर कर ले तो आपको चाहिए होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आईएफएस पब्लिकेशन का और एक बुक आपको देखने को मिलता है वो है सेट टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड और उसमें जो है आपको लगभग देखने को क्या मिल रहे हैं, तो 1800 प्लस क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल रहे हैं जितने भी पीवाईक्यू के हैं और उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं। अब ये जितने भी पीवाईक्यू है आपको सॉर्टेड देखने को मिलते हैं किसके अकॉर्डिंग, तो आपके टॉपिक वाइज के अकॉर्डिंग आपको सॉर्टेड देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ और एक बुक की बात करूं तो है विद्या भारती प्रकाशन का सेट और नेट मार्गदर्शक नाम का एक बुक। ठीक है, बट एक बुक जो है आपको मराठी लैंग्वेज में देखने को मिलता है। इफ यू आर महाराष्ट्र देन आपके लिए सही है, बट अगर आप अदर स्टेट से हो तो फिर आपके लिए इसमें दिक्कतें होती हुई देखने को मिलती है। ठीक है, सो पेपर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो पेपर फर्स्ट में जो है हमें ये 3 बुक जो है वो अच्छे से देखने हैं, उनके बारे में अच्छे से पढ़ना है और फिर जाके हमें क्या करना है, तो हमें
क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, साथ ही में क्या करने हैं तो मॉक टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं हम पेपर 2 के सिलेबस की। अब जो है बच्चों, हम है लाइफ साइंस के बच्चे, और सेट जो है, सेट ने सिलेबस चेंज किया दिया है, महाराष्ट्र सेट ने पिछले साल। अब जो है हमारा CSIR नेट की सिलेबस है या CSIR नेट के जितने भी यूनिट है, वैसा ही सेम सिलेबस हमें कहाँ देखने को मिलता है तो MH सेट में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करूँ सबसे पहले यूनिट की, तो है आपका मॉलिक्यूलर एंड देयर इंटरैक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी, और यही इसी को ही हम क्या कहते हैं तो बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। फिर है आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और उसी यूनिट को हम क्या बोलते हैं तो सेल बायोलॉजी बोलते हैं। फिर है फंडामेंटल प्रोसेस वाला यूनिट, और फंडामेंटल प्रोसेस वाले यूनिट को ही हम क्या बोलते हैं तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोलते हैं। फिर है सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। फिर 5th नंबर है आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी, 6 नंबर है आपका प्लांट फिजियोलॉजी, 7 नंबर है आपका एनिमल फिजियोलॉजी, 8 नंबर है आपका इनहेरिटेंस बायोलॉजी, और उसी को ही हम क्या बोलते हैं तो जेनेटिक्स बोलते हैं। फिर 9 नंबर जो यूनिट है आपका वो है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म, और 10 नंबर का जो यूनिट है वो है इकोलॉजिकल प्रिंसिपल। उसके साथ साथ 11 नंबर का जो बुक है वो है इवोल्यूशन एंड बिहेवियर। 12th नंबर का जो बुक है वो है अप्लाइड बायोलॉजी वाला यूनिट, और 3rd नंबर का जो यूनिट है हमारा वो क्या है तो मेथड्स इन बायोलॉजी। ठीक है, अब ये सिलेबस जो है आपको कंप्लीटली सेम देखने को मिलता है किसके साथ तो CSIR नेट के साथ। अब CSIR नेट और सेट की अगर डिफरेंस की बात करें तो सेट जो है वो कंडक्ट किया जाता है स्टेट लेवल के ऊपर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए, और नेट जो है वो नेशनल लेवल के ऊपर असिस्टेंट प्रोफेसर PhD, और उसके साथ साथ JRF जैसे एग्जाम के लिए या JRF जैसी चीजों के लिए क्या किया जाता है तो कंडक्ट किया जाता है। अब जो है वो सिलेबस सेम है, कंटेंट भी लगभग सेम लेवल के ऊपर पूछा जाता है, तो क्यों ना क्या करें हम CSIR नेट का सिलेबस के बुक जो है या नोट जो है हम यूज कर सकते हैं किसके लिए तो सेट के लिए। तो ठीक है, बात करते हैं इस बुक की। तो सबसे पहले आपको पेपर 2 की बुक की बात करने देखने को मिले तो IFS पब्लिकेशन के 13 यूनिट के जो स्टडी मटेरियल है उनको क्या कर सकते हो आप तो इनको यूज कर सकते हो किसके लिए तो आप पढ़ाई करने में सेट की। अब सबसे पहले है हमारा बायोकेमिस्ट्री का यूनिट, बायोकेमिस्ट्री के नोट जो है आपको देखने को मिलेंगे। फिर है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फिर है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फिर है सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, फिर 5th नंबर है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, 6 नंबर है प्लांट फिजियोलॉजी का बुक, 7 नंबर है हमारा एनिमल फिजियोलॉजी का बुक, 8 नंबर जो है आपका जेनेटिक्स का बुक देखने को मिलेगा, 9 नंबर जो है डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म देखने को मिलेगा। उसके बाद है इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, जो इकोलॉजिकल जो बुक है हमें देखने को मिलता है। फिर इवोल्यूशन का आपको बुक देखने को मिलेगा, फिर है अप्लाइड बायोलॉजी, और लास्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा तो आपको मेथड्स इन बायोलॉजी का जो बुक है आपको देखने को मिल जाता है। सो मतलब 13 यूनिट के 13 बुक जो है उनकी नोट जो है समराइज कॉम्प्रिहेंसिव नोट जो है हमें देखने को मिलते हैं। अब ये नोट जो है आपको कंसाइज मैनर में जो चीजें इंपॉर्टेंट है इन सब चीजों के बारे में देखने को मिलेंगी। सर फिर आप पूछोगे कि सर रेफरेंस बुक का हम यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, आप जरूर रेफरेंस बुक के थ्रू जा सकते हैं मेरे दोस्तों, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होती। बट लेकिन चीज एक इंपॉर्टेंट क्या होती है ये सोचो कि जब आप रेफरेंस बुक लेके बैठते हो तो इतना बड़ा रेफरेंस बुक का साइज होता है, उसका ही प्रेशर आ जाता है, और साथ ही में जब आप प्रिपरेशन करने लग जाते हो तो कोई टॉपिक जो है बहुत आपको अच्छा लगता है। जैसे अगर मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करूं तो फिर रेप्लिकेशन जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ने, तो मैं फिर पढ़ता ही जाता हूँ। हमें जो है हमारे जो भी प्रिपरेशन है वो एग्जाम के लिए है, ना कि हमारी नॉलेज के लिए। हमें क्या करना है, हमारा मोटिव क्या है कि हमें एग्जाम क्लियर करने हैं। एग्जाम क्लियर करने के बाद जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे तो फिर आपके पास उम्र पड़ी होगी किस चीज के लिए तो इत्मीनान से अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए। तो सिंपल चीज है, आपको क्या करना है तो आपको इन सब चीजों का या इन सब बुक का आप क्या कर सकते हो तो यूज कर सकते हो। उसके साथ साथ आप पूछोगे कि सर ये तो हो गए नोट्स की बात, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कहां से कर सकते हैं? तो उसके लिए मैं बोल रहा हूं IFS पब्लिकेशन का MH सेट महाराष्ट्र नाम का बुक है, उसमें आपको 2011 से लेकर 2024 मतलब 2024 तक आपको सारे PYQ जो है वो देखने को मिलते हैं, सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं लाइफ साइंस के। और ये भी बुक किसका है तो IFS पब्लिकेशन का। अगर आपको ये सारे बुक्स चाहिए या सारे बुक्स के लिंक चाहिए तो आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वहां पे मैंने लिंक डाल दी है। आप सिंपली क्या कर सकते हो तो इन सारी चीजों का, इन सारे बुक्स को एक साथ जो है वो परचेस कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके साथ साथ जो बच्चे हैं हमारे जो कि गेट और सेट 2025 की एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो उनके लिए मेरा यही सजेशन है कि टॉपर जो है उन्होंने हमेशा PYQ की प्रैक्टिस की है। और बच्चों आपको PYQ जो है
प्लस PYQ जो क्वेश्चन पेपर है आपको क्या मिल रहे हैं, तो फ्री मिल रहे हैं IFS की वेबसाइट के ऊपर, IFS की ऐप के ऊपर। आपको क्या करना है, सिंपल वेबसाइट के ऊपर जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद जो है आपके एग्जाम सेलेक्ट करके आप इन सारी चीजों को, इन सारे पेपर्स को क्या कर सकते हो, तो डाउनलोड कर सकते हो। उसमें क्या क्या है, चाहे वो CSIR नेट एग्जाम हो, गेट हो, सेट हो, NBHM या TIFR जैसे एग्जाम हो, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेंगे, उसके बाद टॉपिक वाइज पेपर एनालिसिस आपको देखने को मिलता है, उसके साथ साथ एयर वाइज कट ऑफ आपको देखने को मिलता है, और इतनी जो सारी चीजें हैं आपको फ्री कॉस्ट के ऊपर बेसिस पे मिल रही है। तो मुझे लगता है क्यों ना इन सब चीजों का बेनिफिट उठाया जाए, इन सब चीजों का फायदा लिया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और उसके साथ साथ जो है, जो भी बच्चे हैं हमारे जो कि सेट और गेट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज जो है आपको बिल्कुल मिल रही है 999 की प्राइस में। तो आपको सिंपली क्या करना है, कॉम्प्रहेंसिव, उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, तो कॉम्प्रहेंसिव कवरेज देखने को मिलेगा, एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग डिफिकल्टी लेवल होगा, उसके साथ साथ रियलिस्टिक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा, आपको खुद का परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हो। इन सारी जो चीजें हैं आपको मिल रही है बिल्कुल एक ही जगह पे, वो भी 999 के प्राइस में। तो जाइए और इनरोल हो जाइए बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके साथ साथ आपको जो IFS का ऐप है उसके ऊपर ऑल ईयर PYQ इन टेस्ट फॉर्मेट 1000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये सारी जो चीजें आपको कैसे मिल रही है, तो बिल्कुल फ्री मिल रही है। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन गाइस फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में इसी उम्मीद के साथ, तब तक के लिए अलविदा।